मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बदायूं में संतोष यादव यूपी बिहार प्रभारी लोकतांत्रिक जनता दल यूपी प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान पर बढ़ रहे संकट को देखते हुए अपने विचारों से अवगत कराया। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को नमस्कार। मैं संतोष यादव, प्रभारी लोकतांत्रिक जनता दल यूपी और बिहार। साथियों, आज मैं यूपी की भाजपा सरकार में पूरे प्रदेश की महिलाओं पर जो संकट आ गया है, उनकी सुरक्षा और सम्मान पर जो संकट आ गया है, उस पर आपके समक्ष मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं अहिंसावादी व्यक्ति हूँ, इसलिए भाजपा सरकार की लापरवाही से हाथरस की दलित बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है, उस पर दो शब्द कहना चाहता हूँ। पूरे प्रदेश में जब से भाजपा सरकार आई है, तब से दलित, पिछड़े, आदिवासी, शोषित, वंचित, किसान, बेरोजगार और महिलाओं पर घोर अत्याचार बढ़ गए हैं। खासकर महिलाओं को तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कार्यस्थल कहीं पर भी सुरक्षा नहीं है। लेकिन भाजपा सरकार हमेशा अपराधियों को बचाने के चक्कर में अपराध को रोकने की जगह बढ़ावा देती चली आई है और अपराधियों को हमेशा संरक्षण दिया है। अनेकों कांड ऐसे हो चुके हैं जिसमें भाजपा ने हमेशा अपराधियों को बचाने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश एक जंगल राज बन चुका है। हाथरस कांड में जो सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं, वह बहुत ही शर्मनाक है। भाजपा सरकार अपने कुकर्मों के कारण सरकार पीड़िता की लाश से ही इतना भयभीत हो गई है कि रात के अंधेरे में बिना परिवार की सहमति के बच्ची के शव को जबरदस्ती जला डाला। इतनी कायरता दिखाई है शासन और प्रशासन ने कि बच्ची की लाश से उसको परिवार को सौंपने की बजाय उसको कर जला दिया। स्थानीय प्रशासन की आड़ में सरकार ने खुद एक जुर्म कर डाला है। अब उससे भी अधिक तानाशाही का आलम यह रहा है कि पीड़ित परिवार के किसी को मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। परिवार को बंधक बना दिया गया है। विपक्ष के नेताओं को नहीं मिलने दिया जा रहा है। हमारा मीडिया जो चौथा स्तंभ है, उसको तक नहीं मिलने दिया जा रहा है। हमारी लोकतांत्रिक जनता दल के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ, प्रियंका गांधी जी के साथ घटनास्थल पर पहुंच रहे थे। उनके साथ घोर दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ तानाशाही की गई। इतनी सुरक्षा अगर बिटिया की अपराधियों से की होती और अपराधियों से प्रशासन ने दोस्ती ना की होती, दोस्ती ना निभाई होती, तो आज इस बिटिया के लिए जो है इतनी कष्टता और उसके साथ इतना अन्याय नहीं होता। विपक्ष बेटी की आवाज को उठा रहा है, लेकिन सरकार उसको दबाने की कोशिश कर रही है। इस देश की जनता, माँ बहनें बेटी की आवाज को उठा रही हैं, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। सरकार पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की तानाशाही पे आ चुकी है।
ऐसी बहुत सी बेटियां होंगी जिनकी आवाज़ को दबाया गया है, लेकिन सरकार ये भूल चुकी है कि आवाज़ को कब तक दबाया जा सकता है। आवाज़ दबाने का मतलब तानाशाही दिखाना। सरकार इसलिए तानाशाही कर रही है कि सरकार को डर है कि उसका भेद ना खुल जाए। महामहिम राज्यपाल महोदय जी को या केंद्र सरकार को खुद संज्ञान लेते हुए इस सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए, चाहे वो शासन का आदमी हो या प्रशासन का। मेरा मानना यह है कि इतना बड़ा जुर्म अकेला प्रशासन नहीं कर सकता। यह सारी जनता भी जानती है और देश भी जानता है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, क्योंकि इस सरकार पर भरोसा नहीं है, प्रशासन पर भरोसा नहीं है। यह एक बच्ची के साथ नहीं, पूरे देश की महिलाओं के साथ चिंता का विषय है। यह साधारण बात नहीं है। साथियों, अभी मैं बिहार में हूँ और बहुत जल्दी मैं पहुँचूँगा उत्तर प्रदेश में। साथियों, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। मुझे बहुत दुख है उस बेटी का और मेरे पास शब्द नहीं है। उस परिवार बहुत दुख घड़ी में है, हमारे सबके साथ की ज़रूरत है और मैं बहुत जल्दी यहाँ से पहुँचकर उस परिवार से मिलूँगा। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय भारत, जय समाजवाद। बताएं सीनियर संवाददाता सुमित कुमार यादव की रिपोर्ट। तो इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।